अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अकबरुद्दीन अवैसी और MIM की परेशानी बढ़ते जा रही है, जहां पर फातिमा ओवैसी कॉलेज और स्कूल KG to PG जो FTL में है, जो तालाब में है, जो कई सालों से मसला चल रहा है। हैड्रा पर भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। हैड्रा गरीब लोगों के दूसरे मकानात तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ का मकान नहीं, क्योंकि अब ये MLA है, MP है, बहुत बड़ा इनका पावर है। बहरहाल ये मामला गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जब मामला गया और विजय गोपाल नामी पिटिशन डाले थे कि ये इलीगल है, इनको तोड़ना चाहिए स्कूल को। इसके बाद से हाई कोर्ट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया और उनसे सवाल किया कि ये स्कूल इसको कैसा परमिशन दिए, क्या परमिशन है या नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो जवाब दिया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि ऐसे नाम का कोई स्कूल ही नहीं है, तो क्या बिना परमिशन के ये स्कूल चल रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है, जब इतनी बड़ी जमात है और इतना बड़ा स्कूल चलाया जा रहा है। कई लोग ये स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे में स्कूल का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये इलीगल तरीके से स्कूल चलाया जा रहा है। यह जो इलीगल स्कूल चलाया जाता है, फिर पढ़ाई भी कैसे होगी? तो बहरहाल अब आने वाले टाइम में ये स्कूल का डिमोलिश होगा, ये स्कूल टूटेगा। अब मसला ये है कि अब ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अब इसी बात को लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने पूरे पेरेंट्स को, बच्चों को बुला करके एक मीटिंग ली और उस पर वो उनकी जो बात थी, वो बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अकबरुद्दीन अवैसी अब हार मान चुके हैं। अब ये स्कूल को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्या अब इसके पीछे कांग्रेस ज़बरदस्त चाल चल रही है? क्योंकि यही मजलिस थी जो जुबली हिल्स में नवीन यादव को जिताया, दिन रात मेहनत करके नवीन यादव को कैंडिडेट बनाया। अब कांग्रेस उसका बदला इस तरह से दे रही है, या फिर वाकई जो है मजलिस का जो स्कूल का मसला है, या विजय गोपाल जो पिटिशन डाले हैं वो उनका कांटेक्ट कोई कांग्रेस से नहीं है? क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि उनके कांटेक्ट कांग्रेस के ख़ास लीडरों से है, CM से है। तो क्या यही चाल के ज़रिए, यही काम के ज़रिए उनको ये काम को अंजाम दिया गया है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? लेकिन अब क्या इसके बाद से जब ये स्कूल टूटेगा, क्या फिर कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोला जाएगा? फिर स्पीचेस होंगे? फिर क्या RSS कहा जाएगा कांग्रेस को? अब ये पूरी सियासत चलने वाली है। लेकिन जिस तरह से जुबली हिल्स में नवीन यादव को जिताया गया है, नवीन यादव आज तक लोगों के दरमियान नहीं आए। इसकी वजह यह है कि वो अपनी जीत का सेहरा AIMIM को मानते हैं, मजलिस की वजह से वो जीते हैं, इस तरह का उनका कहना है। बहरहाल ये मसला तो अलग है, लेकिन अब आने वाला टाइम, क्या कांग्रेस और मजलिस पे दरार पैदा होगी? क्या बयानात कांग्रेस के खिलाफ किए जाएंगे? क्योंकि अब स्कूल का मसला ऐसा हो गया है कि अब स्कूल टूटने वाला है। अब इसी बात को लेकर के अकबरुद्दीन अवैसी ने ये सारे बातें की अपने पेरेंट्स से, बच्चों से। उन्होंने कहा कि ये स्कूल एक टूटा तो क्या होगा, ऐसे कई स्कूल्स बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स बनाइए। कई ऐसे ज़मीना है, कई ऐसे आपके चाहने वाले हैं। अगर आप एक आवाज़ दें तो कई एकड़ों की ज़मीन आपको दे दी जाएगी। ऐसे कई लोग हैं आपको चाहने वाले। तो इस तरह के तालाबों में और इलीगल किसी और की प्रॉपर्टी पे स्कूल मत बनाइए। स्कूल आप बनाइए तो फिर ऐसे आपके कई चाहने वाले वो लोग आपको ज़मीन देंगे, या फिर आप ख़रीदिए और उस पर एक शानदार स्कूल बनाइए। क्योंकि जिस तरह से ये साजिश की गई है स्कूल को तोड़ने की, ये बड़ी अफसोस की बात है। बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। बहरहाल ज़रूरी है कि अब बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में ये स्कूल डिमोलिश किया जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है अकबरुद्दीन अवैसी के बयान से। देखते हैं रिपोर्ट। अरे कफालत नहीं कर सकते तो कम से कम उनके सर पे हाथ रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हर रमजान में और जब भी स्कूलों में आता हूं, जो यतीम यसीर होता है, पहले हाथ बढ़कर मैं उसके सर पे हाथ रखता हूं। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी मेरे लिए नवाजिश है, कहूंगा अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि अपने स्कूलों के जरिए यतीमों के सर पर हाथ रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यतीम के सर पर हाथ रखोगे तो उसके सर पे जितने बाल हैं
उतना हाथ रखने वाले के गुनाह माफ हो जाए। और यतीम की कफालत करने वाला कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अरे मैं नहीं रहूंगा लेकिन ये इदारे कायम व दायम रहेंगे। मैं नहीं रहूंगा लेकिन यतीमों की कफालत जारी रहेगी। मैं नहीं रहूंगा, मुफ्त तालीम का इंतजाम जारी रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, खवातीन की तरबियत का प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, नीट एफसेट की फ्री कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोई समझता है कि ये इमारतों को गिराकर मेरे अज़ुम को, मेरे हौसलों को तोड़ देंगे, तो अहमको, इमारतें रहे न रहे, मेरे सर पर छत रहे न रहे, झाड़ के नीचे बिठाकर पढ़ा लूंगा मैं अपने बच्चों को, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं। तुम डराते हो, धमकाते हो मुझे अपने इख्तियार और अपनी कलम की जम्बिश से कि तुम्हारी इमारत को गिरा देंगे, तुम्हारे स्कूल को खत्म कर देंगे। अरे बहुत आयल खत्म करने वाले, खत्म करने की अगर तुम्हें ताकत है तो इसको खत्म होने से बचाने की मुझे ताकत है, हमारी दुआओं में ताकत है। डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। न जेल की सलाखों से डरा है, न हथकड़ियों से डरा है, न गोलियों से मरा है, न तलवारों से मरा है। अरे आज अगर कोई बैठकर सोचता है कि हम डरा देंगे, गिरा देंगे, गिराने वाले गिरा दो, कोई बात नहीं, तुम्हें गिराओगे मैं 10 बनाऊंगा, ये मेरा इरादा है। डरने और घबराने वालों में से नहीं। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ काम किया है और काम कर रहा हूं। लेकिन आज इनको ये काम बुरा दिखता